सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्गो, कन्या राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस हम लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये जो टाइम चल रहा है ये हमारा टेस्ट है, एग्ज़ाम है ये हमारा, ठीक है। तो इस वक्त जितना हो सके अपनी विल पावर पर काम कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है। और जो मेरा पैटर्न है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वर्गो कन्या राशि आपके लिए जो आपके लव रिलेशनशिप में एनर्जीज़ है वो इस तरफ है, ठीक है। और आपके पार्टनर के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ है। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, ठीक है, तो जिस तरफ की एनर्जीज आपकी होगी आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये टैरो हमेशा आपके हेल्प के लिए है, आपके गाइडेंस के लिए है, तो इससे हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, ठीक है। और जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी हम लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वर्गो कन्या राशि। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहली बात है यहाँ पर, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे भी रेजोनेट करेगी, स्पेशली जो आपका एक टेंशन स्ट्रेस चल रहा है ना इस वक्त, वो रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर चल रहा है, कमिटमेंट को लेकर चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को मैरिज की टेंशन हो सकती है, बट कुछ ऐसा है ना जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप या तो कुछ चीज़ों लाइक कुछ हेल्थ वगैरह के इश्यूज से सफ़र कर चुके हैं या कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ ऐसा है जो आपको बहुत एग्जॉस्ट कर रहा है। मेंटली भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एग्जॉशन है कुछ, ठीक है। और इट्स लाइक ये कि आप अपनी लाइफ को ही बहुत निगेटिविटी से देखने लगे। बहुत से लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ हैं। मतलब आपका किसी एक चीज़ पर फोकस है अपने कनेक्शन में, जो कि स्टेबिलिटी है, ठीक है। किसी भी वे में हो सकती है, ये आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या आपको शादी का टेंशन है, या हो सकता है रिलेशनशिप में कमिटमेंट का। लेकिन जो भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपकी लाइफ जो है ना इसी में बाउंड होकर रह गई है, सारा का सारा स्ट्रेस इसी वजह से है, ठीक है। मतलब अदर रीजंस भी हैं, लेकिन आप इन प्रॉब्लम के चलते अपने आप को इतने एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कहीं और आप फोकस नहीं कर पा रहे। मे मंथ की एनर्जीज है आपकी फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए इस चीज़ का। यहाँ पे आप लोगों को मेंटल हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके से खुद को एग्जॉस्ट करेंगे ना तो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। आप लोग चाहें, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो चक्रास मेडिटेशन करें, ठीक है। चक्रास की हीलिंग करें। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है डेविल का एंड हर्मिट का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर साइन में। ये कार्ड्स देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर को भी होप तो है इस कनेक्शन में, लेकिन निगेटिविटी बहुत है इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन की सराउंडिंग में हो सकते हैं, इनके खुद के थॉट्स में हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं उन्हें लेकर, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों की निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर हो रहा है। या तो आप निगेटिव हैं, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव है। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ही कभी कभी कुछ चीज़ों में नैरो माइंडेड हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिवनेस जिसे मैं कहूँ। आप दोनों के बीच में अगर बहुत टाइम से आर्ग्यूमेंट चलते हैं, फिर सही हो जाता है, फिर चलते हैं, फिर सही हो जाता है, तो ऐसा तो है कि इस पर्सन को एक रियलाइजेशन होता है कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा निगेटिविटी ट्रैप है कि ये पर्सन वापस से उसी एटीट्यूड में आ जाते हैं। और बहुत से लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ों को कंट्रोल ज़्यादा करना चाहते हैं। हो सकता है इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो इस कनेक्शन को कंट्रोल ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं एक लेवल तक, लेकिन बहुत सी सिचुएशंस शायद इस पर्सन के साथ ऐसी हैं जो इनके खुद से डील करने से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि निगेटिविटी ज़्यादा है और ये पर्सन अकेले हैं, ठीक है। और इधर आप भी एग्जॉस्टेड हैं, इधर ये भी निगेटिव है, और होप दोनों रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। मे मंथ की जो एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों सिमिलर थॉट रखते हैं रिश्ते के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा बाउंडेड होकर सोचते हैं आपके पर्सन, और आप थोड़ा सा चाहते हैं कि चीज़ों को ओपनली सोचा जाए, या फिर
केवल और केवल इस कमिटमेंट को सोचा जाए। ये पर्सन थोड़े से ट्रैप हैं, अदर रीज़न या अदर कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर या कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी निगेटिविटी में ये पर्सन ट्रैप है, तो इनका जो सोचना है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। और आपको, कई लोगों को तो ऐसा लग रहा है शायद कि आपको आपके पार्टनर की निगेटिविटी और ज़्यादा निगेटिव कर रही है। अगर ऐसा है तो एक बात ध्यान रखिए, आप भी निगेटिव हो जाएंगे, सामने वाला भी निगेटिव है, तो रिश्ता कौन पॉजिटिव करेगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है मई मंथ की एनर्जीज में कन्या राशि आपकी तरफ से। देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स के क्लैरिफिकेशंस। ओके, देन एस ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन ऑलमोस्ट फिनिश है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टक हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड्स है 10 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट का बहुत फियर है आपको ये कनेक्शन में डर बहुत लगता है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि शायद ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यही पर्सन चाहिए, फिर आप वहीं पर आ जाते हैं। खुद आपको नहीं पता कि ये कमिटमेंट कितना आगे तक जाएगा या कितना आपको स्टेबिलिटी दे पाएगा। आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, लेकिन आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। तो कोशिश करिए वर्गो, मेंटल क्लैरिटी लाइए कि क्या करना है। ठीक है, ये जो फियर आता है ना कि हम किसी को खो देंगे, हमें कहीं नहीं जाने देता। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मूव ऑन कर जाएं या आप, ये आपका डिसीज़न है, लेकिन एटलीस्ट चीज़ों को मेंटली क्लियर रखिए। और आपको मेंटली जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना वो नहीं है। और बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने कनेक्शन में या तो फैमिली सपोर्ट नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या अपने कनेक्शन में वो इमोशनल सपोर्ट नहीं पा रहे हैं। मैं मंथ की एनर्जीज बता रही हूँ फ्रेंड्स में। ठीक है, तो ये वक्त ऐसा है कि सोच तो आपने बहुत लिया है, अब थोड़ा सा एक्शन ले लीजिए। ठीक है, और एक्शंस भी कैसे लेने हैं, पहले थोड़ा सा मेंटली क्लियर कीजिए कि जो भी आपने सोचा है वो किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। ठीक है वर्गो, ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस आपकी ये है कि कमिटमेंट स्टेबल हो जाए, और शायद इसके लिए आप पेशेंस रखना चाह रहे हैं। अगर आप रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपका पेशेंस आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे। लेकिन उनसे पहले जो भी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, जो भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए अपने रिश्ते को लेकर, गहराई में जाकर थोड़ा सा सोचिए, और हो सके ना थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचिए। ठीक है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर वर्गो, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। फियर के चलते आप इस रिश्ते में हैं, या इस रिश्ते के खो जाने का फियर आपको है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट पे आपको लेकर नहीं आएंगी। ठीक है, कन्फ्यूज़न से निकलिए। एक होता है ना कि अपने दिमाग में जो आपने इमेज बना ली है, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जो भी है, किसी एक प्री एजम्पशंस के थ्रू ना चलें। ठीक है, चीज़ों को समझिए, एनालाइज कीजिए एंड देन कोई एक्शंस लीजिए, क्योंकि आप इस कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मतलब बहुत से लोग तो शायद सब कुछ जानते हुए भी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा ये चीज़ें, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको भी मेंटली क्लैरिटी चाहिए, तो वो काम करिए। बस मैं ये कह रही हूँ कि इस कनेक्शन पर मेंटली क्लियर होकर काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स हैं, अभी भी आप कन्फ्यूज़न में हैं। एक कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ एक बार। मैंने देखना चाहा था कि आप अपने कनेक्शन में प्रेजेंट में कैसा फील कर रहे हो। देखिए यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो बहुत से लोग तो इस समय एक बहुत ही मेंटल प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में, और ये एग्जॉशन इस वजह से भी है क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे। ये किसी तरह का पास्ट हो सकता है, किसी तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, या कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कुछ चीज़ों को बहुत ही कह सकते हैं नैरो माइंडेड होकर आप सोच रहे हैं। इस बात को गलत मत समझिएगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लिमिटेशंस क्रिएट करी हैं आपने कुछ, कि शायद इससे आगे आप नहीं जा सकते, शायद इन बातों को आप नहीं कर सकते। अपनी लिमिटेशंस मत क्रिएट करिए अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो।
ठीक है। और जैसा आप सोच चुके हैं उस थॉट से ही मत चलते रहिए, सामने वाले को भी समझने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्ते को भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब आपको आंसर मिलेंगे जो भी आपको कन्फ्यूज़न है उसके लिए। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं। एक सेकेंड। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग नेगेटिविटी तो ट्रांसफर कर ही रहे हैं ना अपने पार्टनर को या पार्टनर आपको। तो कोशिश करिए कि इतने भी थॉट्स मत चलाइए कि एक्शंस लेने से पहले ही चीज़ें नेगेटिव हो जाएं। आई होप आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो डेविल कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं हर्मिट के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पर्सन हैं, इमोशंस हैं इस पर्सन के, लेकिन कोई चीज़ है जो इनको आपके लिए नेगेटिव कर रही है, इस कनेक्शन के लिए नेगेटिव कर रही है। इनके आसपास के लोग हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये कनेक्शन सोल कनेक्शन हो सकता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ों को ना इमोशनली शेयर करना चाहते हैं। आई थिंक कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी इनकी हो सकती है जो इनके मन में है, जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये रुकते हैं, ये रुके हुए हैं यहाँ पर। क्यों रुक रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, अंडरस्टैंडिंग पर ज़रूर काम कीजिए अपनी, अगर आप लोग कम्युनिकेशन में है तो। क्योंकि हो सकता है सामने वाला जो पर्सन है ना आपका, वो इसलिए कुछ मामलों में रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि या तो ईगो आ जाता है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जब आप एक दूसरे को समझाने चलते हैं, या अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ आते हैं। जिनका कम्युनिकेशंस है वो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा, मैंने बोला ना आपको, थोड़ा सा ओपनली सामने वाले को सुनना चाहेंगे ना, तो वो आपसे कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ अपना व्यू रखना चाहेंगे। वो रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप ना समझ पाएँ। नज़रिए में कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस हो सकता है, या मैच्योरिटी कुछ ज़्यादा हो सकती है किसी एक पर्सन की। लेकिन यहाँ पर आपको एक लेवल पर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली आपसे कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं मई मंथ में। जिनका कम्युनिकेशन है उनके लिए बता रही हूँ, जिनका कम्युनिकेशन नहीं है, देखिए कुछ रीजंस हैं इनके आसपास के या इनकी खुद की मेंटल थॉट्स के जो इनको बाउंड करे हुए हैं, और ये अभी थोड़ा सा आइसोलेट होकर चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है इस मई मंथ के एंड तक आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है, या जून तक आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को कम्प्लीटली आपकी तरफ नहीं आने दे रही। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अपने से पहले दूसरों के इमोशंस को रखते हैं। इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। अगर इनको ऐसा लगता है कि किसी और को इस रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो ये रुक जाते हैं, ठीक है। इमोशंस होते हुए भी फिर ये नहीं आते हैं, और हो सकता है ये बात आपको पता हो इनकी कि ये थोड़े से मैच्योर पर्सन है या थोड़े से रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ये उनकी सिचुएशन है जो नो कॉन्टेक्ट में है, जो कम्युनिकेशन में है। आप कोशिश करिए अपने पार्टनर को थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिविटी रिजॉल्व हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोनों ही नेगेटिव होते जा रहे हैं, वो भी एक दूसरे की एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर। इस पर्सन को, आपके जो पार्टनर है ना, इन्हें फियर है कि ये आपसे कुछ शेयर करेंगे और कुछ गड़बड़ हो सकता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसी वजह से हो सकता है कि बहुत से पार्टनर जो हैं आपके, वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपसे। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तभी मैंने बोला थोड़ा सा आप अगर उन्हें कंफर्टेबल फील कराएंगे ना, जो कम्युनिकेशन में है, तो बेटर रहेगा। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं, रीज़न ज़रूर पास्ट में यही बने थे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अब इस वक्त अपने कनेक्शन को पहले हील कीजिए। सबसे पहले खुद को हील कीजिए, क्योंकि इस नेगेटिविटी में आप दूसरे को हील नहीं कर पाएंगे, हमेशा मैं कहती हूँ, ठीक है। खुद को हील कीजिए, दैन इस नेगेटिविटी पे वर्क कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को निगेटिव कर रहे हैं। अगर
आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो। चलिए देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। वर्गो कन्या राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। वाओ, द फूल का कार्ड है और आपको यही करना है इस मई मंथ में। आपको यही करना है कि थोड़ा सा खुले दिल से सामने वाले को समझना है, लेकिन साथ ही बोलूँगी केयरलेस नहीं होना है अपने कनेक्शन में, क्योंकि थोड़ा सा आप केयरलेस होते हैं तो हो सकता है सामने वाले को ये पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो सामने वाले को सुनिए, अपनी बात सुनाइए, लेकिन जहाँ पर अगर कोई इंसान आपका पार्टनर है वो कुछ बातों को आपको समझाना चाह रहा है तो उसे समझिए ज़रूर। ठीक है, कि एट लास्ट रिश्ता आप दोनों का है, तो सफ़र फिर आप दोनों ही करेंगे, इसलिए हो सके तो अभी संभाल लीजिए। यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का, तो इक्वल गिव एंड टेक की बहुत ज़रूरत है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वर्गो आप ऐसा करेंगे। बस हो सके ना, अगर कुछ बात समझानी भी है ना तो इतना ज़्यादा भी रूड होके ना बोले कि सामने वाले को बुरा लग जाए, क्योंकि इस वक्त सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव नहीं है, निगेटिविटी है सबके माइंडसेट में, तो थोड़ा प्यार से चलिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वर्गो आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए मैं बता दूं आपको, आपके पार्टनर के माइंड में जिनका कम्युनिकेशन है ऑलरेडी, कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो रिजॉल्व नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, और वो क्लैरिटी आपको पता है कैसे करनी है। ठीक है, बॉटम ऑफ देखें यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। तो ये मुझे ये भी बता रहा है कि चीज़ें टर्न हो सकती हैं आप दोनों के फेवर में, अगर आप इस पे काम करेंगे, हेल्दी कम्युनिकेशन रखेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं आपके लिए। क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि इस पर्सन के माइंडसेट में नेगेटिविटी है, इसके सराउंडिंग में नेगेटिविटी है। ठीक है, तो उनसे डील करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, मैनिफेस्ट करिए, एनर्जीज़ का जो ट्रांसफ़र है वो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और ये चीज़ें ऐसे ही होनी हैं। तो इनको हील करना दो रास्ते हैं, पहले तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, सेकंड थिंग अपनी पॉजिटिव एनर्जी से इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए और थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, टाइम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। कुछ लोग मतलब ले भी रहे हैं ऐसा अकेला टाइम थोड़ा सा कि समझने के लिए कि क्या हुआ हमारे कनेक्शन में। ठीक है, एंड देन आपकी तरफ आएंगे कमिटमेंट के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं या तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे या घर फैमिली के लेवल से। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें बन नहीं रही हैं, तो कोशिश करिए उसके सल्यूशंस पे काम कीजिए, क्योंकि ये पर्सन भी कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है और सिचुएशंस हो सकता है क्रिटिकल हो जहाँ पर इनको किसी का सपोर्ट ना मिल रहा हो। ठीक है, तो मुश्किल है थोड़ा सा इनके लिए कि कैसे ये खुद से क्लैरिटी इकट्ठा करें, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता हुआ दिख रहा है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखिए मैंने जानना चाहा था कि क्या जो आपके पार्टनर हैं नो कांटेक्ट में वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल एक मैं कह सकती हूँ न्यूट्रल सिचुएशंस में है। मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें सिचुएशंस रिजॉल्व हो जाए, थोड़ी सी काम हो जाए, उसके बाद ये कोई ना कोई एक्शन लें। ठीक है, और जैसे मैंने बोला ना कि सब कुछ बैलेंस्ड करके ये आएंगे, किसी भी तरह का रिस्क लेते हुए ये मुझे नहीं दिख रहे हैं। मतलब इन्हें चाहिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब बैलेंस। अगर फैमिली में कुछ इश्यूज़ है, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए, तब ये कोई होप रखेंगे इस कनेक्शन में। जब तक इन्हें ऐसा नहीं दिखेगा तब तक ये वेट करेंगे कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। ठीक है, किसी एक ख़ास फैमिली मेम्बर से इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और ये सबसे पहले उसको राज़ी करना चाहेंगे। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है।
तो ये इस पर्सन की एनर्जीज़ है और ये इनके एक्शंस हैं। चलिए देख लेते हैं आप जॉब के रिगार्डिंग क्या कार्ड्स हैं आपके लिए वर्गो। तीन कार्ड आए हैं, ले लिए हैं। फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है प्यारा सा, और दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, और लास्ट है हमारा 6 ऑफ कप्स का। तो वर्गो देखो यहाँ पे ये तीनों कार्ड्स मुझे ये चीज़ बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि मई मंथ में जो फाइनेंस आपके रहने वाले हैं ना, वो बैलेंस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, बैलेंस रहने वाला है। बस आपको क्या करना है, बस आपको ये करना है कि खुद से गिव अप नहीं कर देना है। मतलब इस वक्त क्या होता है ना, कभी कभी सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं होती, हम गिव अप कर देते हैं। ये एनर्जी में नहीं रहना है। इस वक्त आपको मेंटली बहुत ज़्यादा फ्री रहना है, और वर्क प्लेस पे भी आप बहुत अच्छे से डील करेंगे अगर लोगों से अच्छा सा बॉन्ड बना के चलें। ठीक है, अपने साथ के लोगों को ना लेकर चलें। मतलब ऐसा नहीं रखना चाहिए कि मैं हूँ और ये मुझसे अंडर में है, मेरे नीचे आते हैं, या मैं सीनियर हूँ, ऐसा मत सोचिएगा आप। ठीक है, इस वक्त वर्क प्लेस पे आपका एटीट्यूड, ठीक है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखेगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन बहुत से लोगों का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप गिव अप मोड में हैं। मतलब थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं आप, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप गिव अप सी एनर्जी में हैं। गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, ये एक शॉर्ट टर्म में है। ठीक है, इससे निकल कर, और हो सके अगर आपको कुछ चीज़ों के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, अपने साथ के लोगों से डिस्कशन कीजिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ आइडियाज़ होंगे, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस वक्त अपने माइंड पर कंट्रोल रखिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। ठीक है, वर्गो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, स्पेशली अगर फाइनेंस की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, थोड़ा सा इससे बचिए। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेस लेके कुछ नहीं कर पाएंगे। काम करेंगे ना इस मई मंथ में अपने जॉब में, बिजनेस में, या स्टूडेंट हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फॉर श्योर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इस टेंशन के साथ काम मत करिए कि क्या होगा, मेरे फाइनेंस का क्या होगा, या फाइनेंस की टेंशन लेते हुए काम मत कीजिए। और हो सके ना तो बहुत ज़्यादा पैसे पर भी फोकस मत रहिए इस मई मंथ में। बैलेंस रखिए, मेरा मतलब समझ पा रहे हैं ना, बैलेंस रखना है आपको अपने काम में और अपने फाइनेंस की सिक्योरिटी के लिए। दोनों चीज़ों में बैलेंस रखिए। ना ओवर थिंकिंग कीजिए कि फाइनेंस का क्या होगा, ना ओवर थिंकिंग कीजिए कि काम कैसे मेरा स्टेबल होगा। काम कीजिए बस। ठीक है, क्योंकि बैलेंस नीडेड है, और सबसे अच्छा है कि इमोशनल लेवल पे खुद को बैलेंस कर लीजिए, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा। गिव अप जो आप कर रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, इस वजह से जल्दी गिव अप हो रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो बिजनेस, जॉब या स्टूडेंट है, मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए, और साथ ही साथ बैलेंस बना के रखिए। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम, सब कुछ सही हो जाएगा। इस मई मंथ में फाइनेंस एवरेज वे में सही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड थे। अब आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। आपके लिए बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं। वर्गो कन्या राशि के लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। ओके, एक कार्ड आ चुका है, एक और ले लेते हैं। 2 कार्ड आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है अबेंडेंस का कार्ड। वाओ, तो देखिए मैंने बोला ना कि आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन बस ओवर थिंक मत करिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है डिटैचमेंट का। तो आपको करना क्या है, बी डिटैच from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situation. Let this no longer control you. बस इतना करना है। मैंने वही बोला आपको कि वर्क पे हो या आप पर्सनल लाइफ में हैं, एग्जॉशन हटा दीजिए। एग्जॉशन कब होता है, जब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर सोचने लगते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो ये नहीं हुआ तो क्या होगा सोचना छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि अगर मैंने मेहनत करी तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो डिटैचमेंट रखिए थोड़ा सा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ आपको मिलेगी। 2 कार्ड्स और हैं, देख लेते हैं। सरेंडर एंड बिलीव। बिलीव का कार्ड बताता है डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। तो मैंने जैसे बोला आपको कि कुछ चीज़ें ओवर थिंकिंग चल रही है, निगेटिविटी चल रही है, तो सब कुछ जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे ही उसे बिलीव ना कर लें, ब्लाइंड फेथ ना करें, ना तो वर्क प्लेस पे, ना पर्सनल लाइफ में। ठीक है, सरेंडर करना है आपको फ़िलहाल डिवाइन को। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, टेंशन नहीं लेनी है। सोल्यूशन पे वर्क कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। समझ पा रहे हैं शायद आप इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो एट लास्ट आपको रिजल्ट में मिलेगी ग्रोथ, एबंडेंस।
लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर आप वहीं पर फंसे रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों, या और फिर एग्जॉशन होगा। समझ पा रहे हैं? तो बस ये नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए, प्री एजम्पशन से भी बचिए। वर्क प्लेस पे भी हो सकता है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। वर्गो, ये आपके लिए रीडिंग थी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, निर्भीक रहिए। ठीक है? स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।